हर रोज सोच के देखिए, खरबों मैसेज, तस्वीरें और वीडियो पूरी दुनिया में इधर से उधर भेजे जाते हैं। पर ये सब बिना किसी गड़बड़ी के इतना परफेक्टली, इतना साफ साफ कैसे पहुंच जाता है? तो चलिए इस विश्लेषण में इस कमाल के पीछे जो मैथ्स है ना, उसे समझते हैं। जरा सोचिए, हमारे चारों तरफ डिजिटल शोर है। लिटरली हर तरफ, वाईफाई सिग्नल से लेकर स्पेस रेडिएशन तक। लेकिन फिर भी, चाहे वो मंगल ग्रह से आई तस्वीर हो या बस एक सिंपल सा टेक्स्ट मैसेज, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर पहुंचता है। आखिर ये होता कैसे है? इसका जवाब एक बड़े ही गहरे मैथमेटिकल प्रिंसिपल में छुपा है। हर कम्युनिकेशन चैनल की, चाहे वो कॉपर की तार हो या हवा, उसकी एक फंडामेंटल स्पीड लिमिट होती है। और पता है, यही लिमिट है जो भरोसेमंद कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्या किया? उन्होंने एक मॉडल बनाया, समझ लीजिए नॉइस के लिए एक गेम बोर्ड जैसा, ताकि उसके रूल्स को आखिर समझा जा सके। इस मॉडल का नाम है डिस्क्रीट मेमोरीलेस चैनल, यानी कि डीएमसी। और इसका जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ना, वो इसके नाम में ही है, मेमोरीलेस। यानी चैनल को कुछ याद ही नहीं रहता। उसे इससे फर्क नहीं पड़ता कि पिछली बार क्या गलती हुई थी। हर सिग्नल के एरर का चांस बिल्कुल नया, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? बड़ा सिंपल है। स्टेप 1, सेंडर एक इनपुट चुनता है, मान लीजिए 0 या 1। फिर स्टेप 2, चैनल इसमें डालता है नॉइज, यानी एरर का एक चांस। और आखिर में स्टेप 3, रिसीवर को मिलता है आउटपुट। और हो सकता है कि ये आउटपुट नॉइज की वजह से बदल गया हो, जैसे 1 का 0 बन गया। ओके, तो अब हमारे पास गेम बोर्ड तो आ गया, यानी डीएमसी मॉडल। तो अब अगला कदम क्या है? इस गेम की रूल बुक ढूंढना। वो आखिर कौन सा रूल है जो इस पूरे खेल को कंट्रोल करता है? पता चला है कि हर चैनल का एक सीक्रेट नंबर होता है, एक सबसे जरूरी नंबर, एक ऐसा नंबर जो उस चैनल की, कह सकते हैं, उसकी असली ताकत को डिफाइन करता है। और वो नंबर है C, जिसे कहते हैं चैनल कैपेसिटी। समझ लीजिए, ये किसी भी चैनल पर इंफॉर्मेशन भेजने की आखिरी ऐसी स्पीड लिमिट है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो इसकी थोड़ी फॉर्मल डेफिनेशन क्या हुई? चैनल कैपेसिटी वो मैक्सिमम रेट है जिस पर किसी चैनल पे इंफॉर्मेशन भेजी जा सकती है, और वो भी ऑलमोस्ट 0 एरर के चांस के साथ। तो ये सिर्फ स्पीड के बारे में नहीं है, ये रिलायबल स्पीड की गारंटी है। तो इस कैपेसिटी का नियम क्या कहता है? ये ना एक सिक्के के दो पहलुओं जैसा है। अगर डेटा भेजने की रेट इस कैपेसिटी यानी C से कम है, तो लगभग एरर फ्री कम्युनिकेशन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल। लेकिन अगर रेट C से ज़्यादा हो गई, तो फिर एरर्स होंगे ही होंगे, फिर चाहे सिस्टम कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो। अच्छा, अब इस स्पीड लिमिट का फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने दुश्मन को समझें, यानी कि नॉइज़ को। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि नॉइज़ के बिना अलग अलग पर्सनालिटीज़ होते हैं। नॉइज मोटा मोटी 2 तरह से बिहेव कर सकता है। एक होता है डिस्पर्सिव, यानी बिखरने वाला। यहां क्या होता है, एक इनपुट सिग्नल कई सारे पॉसिबल आउटपुट्स में बिखर जाता है। और दूसरा है फोकसिंग, यानी एक जगह आने वाला। इसमें कई अलग अलग इनपुट्स आकर एक ही आउटपुट में मिल जाते हैं। और जब कोई चैनल बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस्ड हो, यानी वो यूनिफॉर्मली डिस्पर्सिव भी हो और यूनिफॉर्मली फोकसिंग भी, तो उसे कहते हैं स्ट्रांगली सिमेट्रिक चैनल। ये सबसे, कह सकते हैं, वेल बिहेव्ड किस्म का नॉइजी चैनल है, जिसे समझना काफ़ी आसान होता है। लेकिन रियल वर्ल्ड के चैनल्स इतने सिंपल थोड़ी होते हैं। इसलिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चैनल्स को मॉडल करने के लिए मैथमेटिशियंस क्या करते हैं, वो इन सिंपल स्ट्रांगली सिमेट्रिक चैनल्स को ना बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। उन्हें अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ के साथ जोड़कर एक ऐसा मॉडल तैयार करते हैं जो रियल वर्ल्ड नॉइज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से कॉपी कर सके। और ये सब कुछ हमें इस पूरी चर्चा के क्लाइमैक्स पर ले आता है। हमारे पास मॉडल है, स्पीड लिमिट है और दुश्मन की समझ भी है। तो अब वक्त है उस हैरत अंगेज सॉल्यूशन का। तो अब वही सबसे बड़ा सवाल, हम जीतते कैसे हैं? इस नॉइज को हराकर परफेक्ट कम्युनिकेशन आखिर हासिल कैसे करते हैं? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट में है, जिसे हम जानते हैं नॉइजी चैनल कोडिंग थ्योरम के नाम से। और ये कहता क्या है? ये कहता है कि कैपेसिटी C से नीचे किसी भी रेट R के लिए एक ऐसा कोड एग्जिस्ट करता है, एक ऐसा कोड बनाया जा सकता है जो एरर के चांस को ऑलमोस्ट 0 तक ला सकता है। ये एक मैथमेटिकल प्रॉमिस है। लेकिन इस मैथमेटिकल प्रॉमिस का आखिर हमारी डे टू डे लाइफ में मतलब क्या है? ये थ्योरी असल दुनिया को बदलती कैसे है? इसका असर हर जगह है।
सोच के देखिए, जो डीप स्पेस प्रोब्स हैं वो करोड़ों मील दूर से बिल्कुल साफ सिग्नल भेज पाते हैं। इसी थ्योरम के बदौलत हमारा वाईफाई और 5G जो इतने सारे डिवाइसेस के इंटरफेरेंस के बावजूद इतना डेटा रिलायबली भेजता है, वो इसी पर बेस्ड है। यहाँ तक कि हमारी हार्ड ड्राइव्स जो वक्त के साथ डिग्रेड होती हैं, वो भी डेटा को ठीक से पढ़ने के लिए इसी मैथ्स का इस्तेमाल करती हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है? ये थ्योरम इस बात की एक मैथमेटिकल गारंटी है कि इस शोर भरी इम्परफेक्ट दुनिया में भी परफेक्ट कम्युनिकेशन किया जा सकता है। तो अब अगली बार जब कोई मैसेज या वीडियो दुनिया के दूसरे कोने से आपके डिवाइस पर एकदम परफेक्टली पहुंचे, तो 1 सेकंड के लिए जरूर सोचिएगा कि इसके पीछे आखिर वो कौन सा छिपा हुआ मैथमेटिकल प्रिंसिपल है जो काम कर रहा है।